20 साल से सरकारी वकील हूं। इन 20 सालों में न जाने कितने केसेस जीते, कितने हारे। क्या फर्क पड़ता है? हार जीत के दांव पेच में 20 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन आज एक नया केस आया तो मैं थोड़ा हिल सा गया। मर्डर केस, ग्लोरिया मर्डर केस। 19 साल की एक मासूम सी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड रॉकी ने बर्बरता से मार दिया। योर ऑनर, अभी जो आपने इस टेलीविजन पर देखा वो ग्लोरिया के मर्डर की रिकॉर्डिंग थी, जिसे एक सिक्योरिटी कैमरे के जरिए कैद किया गया। ग्लोरिया 18-19 साल की मासूम सी लड़की, जिसके महीने की तनख्वाह मेरे ख्याल से सिर्फ 800-900 रुपए थी। उस मासूम लड़की का इस दरिंदे ने बेदर्दी से खून कर दिया। ये सही नहीं है। क्या सही? क्या सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि तुम एक बेरोजगार आदमी हो? क्या यह सही नहीं है कि तुम्हें नशे की लत है? क्या यह सही नहीं है कि तुम अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हो, एक मासूम लड़की का खून कर सकते हो? क्या सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि ग्लोरिया से पिछले 5 साल से तुम्हारा इश्क चल रहा था, तुमने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया हुआ था? क्या यह सही नहीं है कि असलम और तुमने उससे पैसे ऐंठने के लिए उसका पीछा करते रहते थे? क्या सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि ग्लोरिया तुम्हें और तुम्हारी नानी का पेट पालने के लिए पैसे देती रहती थी? क्या सही नहीं है? झूठ बोलते हो तुम। लानत है तुम जैसे नौजवानों पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वीडियो कैसेट देख के ये नहीं साबित हो सकता है कि मेरा क्लाइंट ने ये खून किया है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मेरे पहले गवाह हैं मिस्टर संजय दुबे। मिस्टर संजय दुबे, आप इसे यानी रॉकी को कब से पहचानते हैं? कब से जानते हैं इसे? जब से पैदा हुआ तब से। किस तरीके का लड़का है ये कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छा लड़का है साहब, पढ़ा लिखा समझदार। बस एक ही बुरी आदत इसमें लत लग गई थी। किस चीज की लत? नशे की। चरस, गांजा, दिन भर नशे में चूर। हमने साहब बहुत लोगों को सुधारा, लेकिन इस लड़के को नहीं सुधार पाए। पैसे मांगना और पैसे नहीं मिलने पर झगड़ा करना। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर इसे अपनी लत पूरी करने के लिए पैसे ना मिले तो ये किसी का खून भी कर सकता है? कर सकता? किया ना साहब। किसका खून किया इसने? वो बच्ची ग्लोरिया का। इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि इसने ग्लोरिया का खून किया? अरे भाई, हमने अपनी आंखों से देखा। 1 बज रहे थे तो उसी दौरान ये रॉकी आया। अकेले था? नहीं था, अकेले नहीं था। इसका वो दोस्त था असलम, वो बैठा है। असलम तो वहीं पान की दुकान पे रुक गया और ये दौड़कर अंदर गया। क्या हुआ? हमने इसे रोका था, रोकी रोकी, इसने हमारी एक नहीं सुनी और अंदर सीधा चला गया। इसके अंदर जाने के कुछ पल बाद जोर का धमाका हुआ। पलट कर देखा, बंदूक नहीं, रिवॉल्वर की आवाज थी साहब। हम दौड़कर शॉपिंग सेंटर के अंदर गए और वहां जाकर देखा कि इसके हाथ में रिवॉल्वर थी, हाथ खून से सने हुए थे और बच्ची ग्लोरिया की लाश जमीन में ढली हुई थी। मेरे ख्याल से वो मर चुकी थी। हम दौड़कर इसके पीछे गए, रॉकी 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 सुन। इसने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। ठीक है मिस्टर संजय दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत पड़ने पे आपको फिर से बुलाया जाएगा। That's all, Your Honor। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह सेठी। मेरी कपड़े की दुकान है सर। कहाँ पे है? यहाँ पे शोरूम है, उसी के सामने। आपका कहने का मतलब है जहाँ पर कत्ल हुआ था जी जिस हाँ, शोरूम में, जी हाँ, उसी के सामने जी आपका हाँ। कपड़े का दुकान। बहुत अच्छा। तो सेठी साहब, आप कत्ल वाले दिन मतलब कि 16 जनवरी को 1:30 बजे के आसपास कहाँ थे? मैं साहब अपने बैंक के कामकाज से गया हुआ था। जब मैं वापस लौटा अपनी गाड़ी के पास तो ये लड़का भाग के आया और मेरी गाड़ी से टकराया। मैं भी घबरा गया। मैंने अपनी कैश को संभाला और देखा और पूछा, ये क्या हुआ तेरे को? इसने कोई जवाब नहीं दिया, खड़ा हो गया। जब मैंने देखा हाथ में खून लथपथ से और हाथ में बंदूक थी, और मेरे को धक्का मारा, धक्का मार के भाग।
तो आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने रोकने की कोशिश में तो धक्का मारा, इसने धक्का मार के भाग गया वहां से। फिर आपने क्या किया? फिर मैं इतने में दुबे साहब की चिल्लाने की आवाज है, खून 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 खून। हम लोग वहां भागे, जब वहां जाके देखा तो एक लड़की खून हुआ था। खून हुआ था यानी वो मर चुकी थी या जिंदा थी? मर चुकी थी। अच्छा, ठीक है मिस्टर सेठ। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है असलम। इससे तुम्हारा क्या संबंध है? बचपन के दोस्त हैं। ठीक है राय, जी। कब से जानते हो इसको? बचपन से। ठीक है राय, जी। तुम और ये मिलके क्या क्या करते थे साथ? मैं और रॉकी। हाँ बोलो, क्या करते थे तुम लोग साथ में? रॉकी और मैं। बोलो, क्या करते थे तुम लोग साथ में? तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? हम ड्रग्स पीते थे साथ। ड्रग्स पीते थे, ठीक कह रहा है ये? जी। और क्या करते थे तुम? उस दिन भी हम लोग को ड्रग्स की जरूरत पड़ी फिर क्या किया तुमने? तो हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद? ग्लोरियास की गर्लफ्रेंड, उससे पैसे मांगने रॉकी शॉप में गया। तुम उसके साथ थे? नहीं, मुझे बाहर रुकने को कहा उसने। तुम बाहर क्यों रुके? उसके साथ क्यों नहीं गए? मुझे बाहर रुकने को कहा उसने। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं 10 मिनट इंतजार करता रहा। हाँ, वो नहीं है, मैं उसकी तरफ बढ़ा। फिर? उसको भागते हुए मेरी तरफ देखा मैंने। फिर क्या हुआ? उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में बंदूक थी, उसके हाथ खून से लदे हुए थे। तुमने गोली सुनने की कोई आवाज सुनी? हाँ। फिर उसके बाद क्या? उसने मुझे भागने को कहा। तुम भागे उसके साथ? हाँ। कहां तक गए? मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम तुम्हें? झूठ बोलते हो तुम, तुम्हें क्यों नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम। Case is clear like crystal. नहीं जज साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। मेरा बेटा बेकसूर है। जज साहब, मेरा रॉकी जो है टैक्सी है, मवाली है, लेकिन ये किसी का खून नहीं कर सकता। ऑर्डर। इसे माफ कर दीजिए। खामोश रहिए, बैठ जाइए आप। छोड़ दीजिए। बैठ जाइए, खामोश रहिए, बैठ जाइए आप। रॉकी को मुजरिम करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। चलो भाई, पापी को उसके पापों की सजा दिलाना तो हमारा धर्म है। अब बुरा तो लगता है। वकील साहब, सब खाली हो चुका है। Yes, sir. How can I help you? ये आपकी दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ पे रखी रहती है? There. कैन यू गेट वन फॉर मी?
थैंक यू। 15 bucks. एक्सक्यूज मी, Yeah. ये निशान किस चीज़ के? Why are you looking at, man? आप नाराज क्यों होती हैं? मेरा मतलब ये है कि ये दुकान इतनी खूबसूरत है, ये निशान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये Those marks. या Actually यहाँ पर पहले कुछ रैक्स रखी होती है। तो उन्हें हटा क्यों दिया गया? ग्लोरिया के मर्डर के बाद मेरे बॉस ने यहाँ से रैक्स हटा दी। Is that clear? 15 bucks. कहने का मतलब ये है मिस कि जिस दिन ग्लोरिया का मर्डर हुआ उस दिन वो रैक्स यहाँ पर थी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस No, don't ask me any further questions. बस थोड़ा सा, मुझे एक पैकेट सिगरेट चाहिए बस, प्लीज। इस वक्त कौन आ गया? अरे कुमुद, तुम इस वक्त? सॉरी सर, मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। और ये सर क्या लगा रखा है? हम पुराने दोस्त हैं। आओ तुम्हें विस्की पिलाऊं। सर मैं यहाँ पर विस्की पीने नहीं आया हूँ, मैं ग्लोरिया मर्डर केस को दोबारा ओपन करना चाहता हूँ। क्या? मुझे पूरा यकीन है सर कि रॉकी बेगुनाह है। क्या बेवकूफी जैसे बातें कर रहे हो? तुमने उसका इल्जाम अदालत में सच साबित किया है। सच सिर्फ इतना नहीं है सर जितना दिखाई दे रहा है। हम सच के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देखकर उसे पूरा का पूरा सच मानने की गलती कर बैठे। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, तुमने ज्यादा पी लिए, तुम होश में नहीं हो। होश में मैं अब आया हूं सर। एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस केस के पीछे तथ्य कुछ और हैं, सत्य कुछ और है, जिन्हें जनता के सामने लाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्लीज सर। तुम सरकारी वकील हो कुमुद। आज शाम जिसे गुनहगार साबित किया है, कल उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश के लिए कानून का मजाक उड़ाने का हक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं सरकारी वकील के ओहदे से रिजाइन करता हूं सर। मैं ये केस इंडिपेंडेंट होकर लड़ूंगा सर। ये वकालतनामा है, तुम्हें इस पे दस्तखत करना है। अगर तुम इस पे दस्तखत कर दोगे तो मैं कोर्ट में तुम्हारा केस रीओपन करके तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता हूं। इसमें दस्तखत कर दो रॉकी। उससे इतनी हमदर्दी थी। हमदर्दी क्या चीज होती है? कोई हमदर्दी नहीं मुझे। क्यों मुझे लगता है कि सच कुछ और है। मिसेस लोबो, अब तुम क्या मांगता है? अरे काय को इधर आया? ये देखने को आया? मेरे बेटे को जेल भेजकर ये देखने को आया? एक बेचारा बुढ़ी कैसे जीती है? अरे मैं मानता कि मेरा बेटा चर्सी है, मवाली है, कुछ भी है, तुमने एक बेसहारा का सहारा छीना है। अरे तुमको तो गॉड भी माफ नहीं करेगा, गॉड भी माफ नहीं करेगा। मिसेस लोबो, आपका दिल क्या कहता है? रॉकी ये खून कर सकता था या नहीं? हाँ, मेरा दिल कहता है मेरा रॉकी खूनी नहीं है। मिसेस लोबो, ये ग्लोरिया और रॉकी के बीच में किस तरीके का संबंध है? अरे क्या संबंध होता है? रात
दिन झगड़ा करता था। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी सुबह से कितना झगड़ा किया, कितना समझाया, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। ये गुलाबी अच्छी छोकरी नहीं है, उसके बदले में मत जाओ। क्या तुम बात करता ऐसा क्यों है? अरे ऐसा छोकरी लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किधर भी जा सकता है, करती है। ऐसा क्यों है? कहाँ से आए मेरे बेटे को पाप? लोगों ये दूसरी लड़की का ये फ्लोरी की शैली नहीं है। फ्लोरी जितनी आवारा बदचलन है, छोकरी उतनी सीधी सादी अच्छी छोकरी है। मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करती है और मैं भी उसको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। ओ जाने ये जिंदगी का मजा लो, और अगर मजा ऐश मुफ्त में करने को मिले तो वाह, उसका नशा ही कुछ होता। लेकिन ग्लोरिया, ये बात अगर रॉकी को पता चली तो उसको क्या होगा? बिग डील यार, उस फोकने का नाम लेके मेरी शाम बर्बाद मत कर। ऐसे भी यू नो इस दुनिया में बेवकूफ मर्दों की कोई कमी नहीं। मेरे ख्याल से ग्लोरिया की इन आदतों के बारे में रॉकी को पता चल गया था। यानी तुम्हें क्या लगता है, ग्लोरिया का कत्ल रॉकी ने किया था या नहीं? तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब मैं कुछ भी निकाल नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ग्लोरिया का कत्ल रॉकी ने किया। मुझे नहीं मालूम। एक फोटो है मेरे पास, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये आपके पास कैसे? ये तो ग्लोरिया के बर्थडे के दिन खींची थी। किसने? हमारे बॉस ने। यानी शॉपिंग सेंटर के मालिक? जी। क्या नाम है? माय नेम इज चांग छांगको। मैं कुमुद त्रिपाठी, लॉयर हूँ। बहुत अच्छा किया था आपने, ऐसे मुस्लिम को फांसी का सजा लगना ही चाहिए था। यू आर अ गुड लॉयर। मिस्टर चैंग, जरूरी तो नहीं है कि हर चीज जो आंखों से देखी जाए वो सही हो। खैर, ये फोटो आप बता सकते हैं? अच्छा, ये फोटो तो मैंने खिंचवाया था गुड़िया के बर्थडे पे। मिस्टर चैंग, आप इतने रईस आदमी हैं, इतनी बड़ी दुकान के मालिक हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मामूली सेल्स गर्ल की बर्थडे पर आप जाते हैं और फोटोज। वो पार्टी ऑर्गेनाइज मैंने की थी मेरे घर पे। मेरे स्टाफ के लोग सब मेरे बच्चे के जैसा है। हाँ। तो मिस्टर चैंग, ये फोटो के अलावा आपने कोई मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की थी? नो, सिर्फ स्टिल फोटो, नो वीडियो कैसी। बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, खास बात नहीं। मेरा लंच टाइम हो गया है, मुझे दुकान खोलने का है। शेष। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा मिस्टर दुबे को इस बात की परमिशन दी जाए कि वो अपने कटघरे से बाहर आकर सारी अदालत को वहां पर क्या हुआ था एक बार करके बताएं। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर दुबे जी। मान लीजिए कि ये वो दुकान का दरवाजा है जहां से आप अंदर घुसे। ठीक है, आइए। मैं यहां से अंदर घुसा। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि सामने रॉकी खड़ा हुआ है। रॉकी कहां खड़ा हुआ है? रॉकी काउंटर के उस तरफ खड़ा हुआ है। मान लीजिए कि वो काउंटर है। जी हाँ। और मैं रॉकी। करेक्ट। तो रॉकी यहां पर खड़ा हुआ था मिस्टर दुबे। उसके बाद क्या देखा आपने?
उसके बाद मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे, हाथ में रिवॉल्वर थी और दना दन गोलियां चला रहा था वो। मिस्टर दुबे, एक बात बताइए कि रॉकी ने आपको देखकर आप पे फायर क्यों नहीं किया? मेरे ऊपर फायर कैसे करता सर? क्यों? क्योंकि मैं काउंटर के इस तरफ था। वेरी गुड, आप काउंटर के उस तरफ थे, इसलिए उसने आप पे फायर नहीं किया। जी हाँ। फिर उसके बाद क्या? मैंने उसको देख के ललकारा, रॉकी रॉकी। वो मेरी आवाज सुन के घबरा गया, उसको पसीना ही पसीना आ गया। फिर क्या हुआ? मैं उसकी तरफ लपका। हाँ, लपका तो वो भागा और पीछे की दरवाजे से निकल गया। वेरी गुड। मिस्टर दुबे, एक बात बताइए, जब वो भाग रहा था, जी आपने तो उसे देखा था, हाँ। जब वो भाग रहा था तो उसने अपनी रिवॉल्वर को किस तरीके से पकड़ा हुआ था? इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से? हाँ। किस तरीके? इस तरह से। इस तरीके से। जी हाँ। यानी कि रिवॉल्वर कुछ, योर ऑनर, रिवॉल्वर की पोजीशन शायद इस तरीके से। जी हाँ, जी हाँ। इसी तरीके से। जी हाँ, इसको लेके वो भागा। जी हाँ। मिस्टर दुबे, अदालत आपसे एक बात और जानना चाहती है कि उसने अपनी रिवॉल्वर को किस हाथ में पकड़ा हुआ है? बाएं हाथ कि दाएं? इस हाथ में, योर ऑनर, इस हाथ में। मिस्टर दुबे, अदालत का टाइम बर्बाद मत करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और सही से बताइए कि उसने रिवॉल्वर को दाएं हाथ में पकड़ा हुआ था कि बाएं हाथ में पकड़ा हुआ था? वकील साहब, इस हाथ को दाहिना ही कहते हैं और दाहिने हाथ में ही पकड़ा था। ये सारी अदालत जानती है कि इसको हाथ दायां हाथ कहते हैं, लेकिन आप ठीक ठीक बताइए उसने रिवॉल्वर किस हाथ में पकड़ा था? उसने रिवॉल्वर को दाएं हाथ में नहीं पकड़ा। योर ऑनर, मैं कह रहा हूं कि इसी हाथ में पकड़ा था उसने। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उसने रिवॉल्वर को साथ में मेरे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। साबित कर सकता योर ऑनर, वो इस हाथ में पकड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये मेरे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं पकड़ा, नहीं, इसी हाथ में पकड़ा था उसने। मैं सरासर अपनी आंखों से देखा हुआ है। सबके सामने जाहिर हो चुका है कि रॉकी लेफ्ट हैंडर है, उसने दाएं हाथ में रिवॉल्वर नहीं पकड़ा था। अब जबकि काफी हद तक सब कुछ प्रूव हो चुका है, मेरी अदालत से यह गुजारिश है कि आप एक स्पेशल परमिशन दें कि आप हमारे साथ मौका वारदात पे चलें। हाँ ये सर। तो सर, मिस्टर संजय दुबे की गवाही के अनुसार ये इस दरवाजे से यहां तक आए थे। मिस्टर दुबे, जब आप इस दुकान में आए तो आप कहां कर रुके थे? मैं यहीं जहां आप खड़े हुए। मतलब यहां पर? जी हाँ, जी हाँ, ये। तो ठीक है सर, आप मान लीजिए कि मैं संजय दुबे हूं, आप 1 मिनट यहां पर आएंगे? जी। आप ऐसे खड़े हुए थे? जी हाँ। इस तरफ मुंह करके? जी हाँ। तो जब आप यहां पर आए तो फिर आपने क्या किया? मैंने कहा कि कौन है? ये आवाज कैसी थी? कौन है? कौन है? अरे भाई कौन है? किस तरफ मुड़ के? उसके बाद क्या हुआ? एकदम पलटा। सर आप 1 मिनट पलटा ऐसे। उसके बाद क्या हुआ? आप वहां जाकर दिखाएंगे कि रॉकी किस तरीके से खड़ा हुआ था, प्लीज? जी। मिस्टर दुबे, याद करके बताइएगा कि रॉकी को जब आपने आवाज दी तो वो किस तरीके से खड़ा हुआ था? वो झुका हुआ था नीचे की तरफ। जी। उसके बाद हाँ क्या हुआ? कौन है? रॉकी कब खड़ा हुआ? रॉकी जब खड़ा हुआ तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी? जी हाँ। रिवॉल्वर उसने कैसे पकड़ी हुई थी? ये इस तरीके से। जी। उसके बाद? वो घबराया हुआ, डरा हुआ। हाँ। पसीना पसीना। रॉकी, तूने गोली की आवाज सुनी? रॉकी, मैंने उसको आवाज लगाई, रॉकी रॉकी, उसने मेरी आवाज नहीं सुनी और वो भाग गया। रॉकी, ए रॉकी! सर दुबे, आपने तो कहा था कि बंदूक उसके हाथ में है, पर जैसे आपने करके दिखाया पर बंदूक तो नजर नहीं आती। बंदूक उसके हाथ में ही थी। जब वो भाग रहा था तो आपने उसके हाथ में बंदूक देखी कैसे? उसका हाथ तो हाँ, वहां से देखी, यहां से देखा था। मिस्टर दुबे, कहने का मतलब यह है कि जब रॉकी यहां से भाग रहा था तब आपने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखी थी, वहां से नहीं? जी। ओके, आप 1 मिनट फिर से करके बताएंगे कि कैसे आपने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखी थी, वो कैसे भाग रहा था? जरूर, प्लीज। आप उस तरफ से आए? जी। पूरा करके बताइए। जी। वो आया इस तरीके से, तो बंदूक दिखती है, काय को मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं?
सर मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का मौका दीजिए सर। आप यहाँ आइए, सर। ये क्या है? आप ये निशान देख रहे हैं? पर इसका कैसे क्या बता दूं? इसका इस केस से बहुत ताल्लुक है सर। ये निशान उस रैक के हैं जो मर्डर वाले दिन यहाँ पर रखी हुई थी। उसके बाद इन रैक्स को यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। मिस एनी, क्या आप बताएंगी कि ये रैक्स यहाँ पर रखी हुई थी या नहीं मर्डर वाले दिन? यस सर, रैक्स उस दिन यहीं पर थी। किस तरीके से? एक सेकंड राजेश, शाम मैं आपकी मदद करता हूँ, आइए। यहाँ वो वाली। ये कहाँ पर थी? जी ये यहाँ पर ऐसे। हाँ ये ऐसी थी। और ये रहे इस तरफ। ये यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, अब तुम जा सकते उस दिन रैक्स ऐसी। मिस्टर दुबे जी, आप एक बार फिर से करके दिखाएंगे कि आपने उनको कैसे भागते हुए देखा और रिवॉल्वर कैसे देखा। प्लीज आप एक बार फिर से बताएं। जी सर, आऊं मैं? जी। सर आपको रिवॉल्वर सर, आप क्या दुनिया का कोई भी आदमी इस तरीके से रॉकी को रिवॉल्वर लेकर भागते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि जब वो भाग रहा है तो वो उस काउंटर के पीछे, और जैसा कि मिस्टर संजय दुबे ने बताया कि उन्होंने यहाँ से देखा, तो जब वो यहाँ से भाग रहा तो ये रैक्स रखी जो कि मर्डर वाले दिन के बाद यहाँ से हटा दी। रिवॉल्वर दिख ही नहीं सकती सर, नॉट एट ऑल, नॉट इन एनी केस। मिस्टर दुबे, आप तो कल से रिवॉल्वर देखिए, पर यहाँ तो दिखती नहीं है। वो सर क्या है सर ये झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अब ये पूरी तरीके से साबित हो जाता है कि मिस्टर संजय दुबे इस केस के चश्मदीद गवाह नहीं है। यू आर ब्रिलियंट मिस्टर त्रिपाठी। बाय। यानी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उस दिन शॉपिंग पॉइंट में तुमने जज साहब के सामने सब कुछ सच सच बता दिया। इससे ये तो साबित हो गया कि संजय दुबे इस केस का चश्मदीद गवाह नहीं है, जिसकी वजह से रॉकी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलेगा। लेकिन अभी भी एक चीज साबित करनी बाकी है नहीं। अगर रॉकी कातिल नहीं है तो असली कातिल कौन है, जिसके बारे में सिर्फ तुम बता सकती हो। मुझे सच बता दो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? मैं बार बार यहाँ पर तुम्हें परेशान करने आता हूँ? तुम्हें पता है एनी कि रॉकी बेगुनाह है। रॉकी की एक बूढ़ी नानी है। अगर कल को उसे फांसी हो गई तो उस बेचारी बुढ़िया का क्या होगा? तुम इतनी समझदार लड़की हो, तुम्हें क्या हो गया? जरा सोचो, तुम्हारे भी बूढ़े माँ बाप हैं। तुम ही सिर्फ उनका एकमात्र सहारा हो। तुम उनको पालती हो एनी। अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो वो बेचारे क्या करेंगे? रोते रोते मर जाएंगे वो। तुम क्यों नहीं समझते इस बारे में? एनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये बहुत कुछ कहती हैं। बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं इनमें। मुझे पूरा यकीन है एनी कि तुम सच जानती हो। सिर्फ तुम। गॉड सेक एनी, तुम खामोश क्यों हो? तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूं, तुम सच क्यों छुपाना चाहती हो? नहीं सच्चाई सिर्फ मैं नहीं, सच्चाई रॉकी भी जानता है। सच्चाई रॉकी भी जानता है। और you want to know the truth? Go and ask Rocky about it. Go and ask Rocky. मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं आपसे कह चुका हूं। तुम सब जानते हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम मर जाओगे, तुम्हारी नानी मेरे को कुछ नहीं पता। तुम्हें सब मालूम है। मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते।
लेकिन एनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है और एनी की गवाही की बिना पे मैं कल ये साबित कर दूंगा कि ग्लोरिया के कातिल तुम तो नहीं हो, बाकी कोई भी हो उसकी मुझे कतई परवाह नहीं। तुम्हें क्या पता? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, एनी को कुछ नहीं पता। रॉकी, एनी मुझे सब कुछ बता चुकी है। एनी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती। जब तक वो VHS उसके पास है, वो टैप उसके पास है, एनी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। VHS रिकॉर्डिंग्स, कैसेट्स। योर ऑनर, जबकि अब इस केस में बिल्कुल साफ जाहिर हो चुका है कि रॉकी ने खून नहीं किया है, रॉकी कातिल नहीं है। लेकिन अगर रॉकी कातिल नहीं है तो फिर कातिल कौन है? कातिल कौन है? इसे साबित करने के लिए योर ऑनर मैं आपसे परमिशन चाहूंगा एक नए गवाह को अदालत के सामने लाने की। मिस्टर चांग को। मिस्टर चैंग हो, ये एक बहुत ही छोटा सा शहर है। यहां पर क्राइम रेट मेरे ख्याल से बिल्कुल निल है। नहीं, पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल से ये पहली वारदात हुई होगी कत्ल की। तो मिस्टर चैंग, ये एक ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि आपने अपनी दुकान पर एक कैमरा लगाया? आप क्या देखते थे? क्या मेरे को बहुत फोटोग्राफर का शौक है। अच्छा मिस्टर चैंग, ये जो कैमरा आपकी दुकान पर लगा है, ये दिन रात वहीं रहता है या आप उसको कहीं शिफ्ट? नहीं, मैं दुकान बंद करके लेके जाता हूँ घर पे। और घर पे ले जाके आप उसे देखते हैं कि उसमें क्या क्या शूट हुआ है? मिस्टर चैंग, उसमें क्या क्या शूट करते हैं आप? जो लोग आते जाते हैं आपकी दुकान में? दुकान आते जाते हैं, शूट करते हैं। मिस्टर चैंग, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी दुकान में एक दिन में कितने लोग आते हैं करीब करीब? ये कुछ 8-10 जन आते हैं। 8-10 लोग आते हैं आपकी दुकान में। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि इनकी दुकान एक दिन में 8 घंटे खुली रहती है और उस 8 घंटे में इनकी दुकान में 8-10 लोग तकरीबन आते हैं। अब अगर एक भी ग्राहक आधे घंटे तक रुकता है तो मेरे ख्याल से अगर कुल जोड़ घटा के लगाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप 4 घंटे की फिल्म शूट कर सकते हैं उसमें। तो मिस्टर चैंग, बाकी के 4 घंटे उसमें क्या होता है? उस फिल्म में क्या होता है मिस्टर चैंग? 4 घंटे कोई बात नहीं मिस्टर चैंग, कोई बात नहीं। ग्लोरिया वाज क्वाइट अ ब्यूटीफुल वुमन। अगर उसको 4 घंटे क्या, मेरे ख्याल से 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे भी अगर उसको देखा जाए तो कोई भी भूल नहीं। थैंक यू वेरी मच। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह है उस दुकान की सुपरवाइजर एनी। आप शॉपिंग पॉइंट में कब से काम करती हैं? जी पिछले 3 साल से। ग्लोरिया भी आपके साथ काम करती थी? जी। आप उसे उससे पहले भी जानती थी? मेरा मतलब है काम करने से पहले? जी नहीं, पिछले 3 साल से जानती हूँ। सिर्फ पिछले 3 साल से जानती थी? आपके और ग्लोरिया के क्या संबंध थे सैनी? मेरी अच्छी दोस्त थी। इनफैक्ट शी वाज लाइक माय सिस्टर। शी वाज लाइक योर सिस्टर। सिस्टर मींस कि इसका मतलब ये है कि आप दोनों आपस में सारी बातें शेयर करती थी। वो अपनी बात आपको बताती थी, आप अपनी बात उसको बताती थी। जी। मिस एनी, ग्लोरिया के कत्ल से पहली वाली रात को आपकी उससे कोई बात हुई थी? जरा सोच समझ कर जवाब दीजिए मिस एनी। जी नहीं। मिस एनी, प्लीज बताइए कि ग्लोरिया की आपसे कुछ बात हुई थी? जी मैं आपसे कह चुकी हूँ। नहीं। एनी, सच बताओ, वो कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी उससे बात हुई थी। तुम कह चुकी हो कि वो तुम्हारी बहन की तरीके से थी और एक बहन अपनी दूसरी बहन से कभी कुछ नहीं छुपाती। अगर वो वाकई सच्ची बहनें हैं और दोनों में प्यार है तो प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आई बेग ऑफ यू। इस आदमी की जिंदगी का सवाल है। I'm so happy, Annie. I'm going to get married tomorrow with Rocky. I'm so happy. I love you, Rocky. You know, मैंने मिस्टर चैंग से बात कर ली. He's ready to give me 5,000 rupees tomorrow. You know, I'm so happy. मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. I'm like, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, Annie. मैं सब कुछ छोड़ के free bird. And I'm so happy. Annie,
What's wrong with you, baby? तुम्हारी तरह मैं भी ये सब छोड़ देना चाहती हूँ। तू छोड़ देना। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं ग्लोरिया। It's not possible. तू जानती है मेरे बूढ़े माँ बाप है घर पे और मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, लेकिन I want to get rid of all this. I'm fed up of this life. I'm fed up. लेकिन ग्लोरी, तुम्हारे लाइफ में जैसे रॉकी है वैसे मेरे लाइफ में कोई रॉकी भी तो नहीं है ना, जिसके साथ मैं अपना घर बसा सकती हूँ। पता नहीं ये कब तक चलेगा। कत्ल वाले दिन तुम 1 से 1.5 के बीच में कहाँ थी? मैं बाहर गई थी। तुम बाहर गई थी? जी हाँ। तुम सोचकर जवाब दे रही हो तुम बाहर गई थी? जी हाँ। यानी तुम सच को छुपाने की क्यों कोशिश कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी की गारंटी लेता हूँ। ये कोर्ट तुम्हारी जिंदगी की गारंटी लेता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये मेरी मुवक्किल को प्रेशराइज कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये सच बता दे। यानी तुम सच क्यों नहीं बता रही हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे सच से इस आदमी की जिंदगी का गहरा ताल्लुक है। ये मर जाएगा बेचारा, ये बेगुनाह है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तुम बताओगे कि नहीं बताओगे? यानी योर ऑनर, मुझे पता है कि सच क्या है। ये किस सच को छुपा रही है वो सिर्फ मैं जानता हूं। योर ऑनर, कत्ल 1:30 से 2 बजे के बीच में नहीं हुआ था। कत्ल का समय था 1 और 1:30 बजे के बीच में, और कत्ल करने वाला रॉकी नहीं बल्कि एनी थी, और ये मैं साबित कर सकता हूं। मेरे पास एक कैसेट है योर ऑनर, मैं आपसे परमिशन चाहूंगा इसे पूरी अदालत को दिखाने की। इस कैसेट में वो सब कुछ रिकॉर्ड है। तुम इस कैसेट को पहचानते? पूरी उम्मीद है तुम इस कैसेट को पहचानते। यानी सच बता दो, वरना सामने ये कैसेट को नहीं लगा। यानी सच बता दो। योर ऑनर, प्लीज ग्रांट मी परमिशन टू प्ले दिस कैसेट। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। नहीं 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 वकील साहब, वो टेप मत लगाइए प्लीज। वकील साहब, वो टेप मत लगाइए प्लीज प्लीज। जज साहब इन्हें रोकिए प्लीज। वकील साहब, वो टेप मत लगाइए। सच कुछ और है, सच कुछ और है। नहीं नहीं, मैं सब सच सच बताती हूँ। नहीं, मैं सब सच बताती हूँ। मैंने खून नहीं किया है। रॉकी ने भी नहीं किया। तो हाय चैंग। तुमको मालूम है आधा घंटा लेट कर दिया। रिलैक्स। तुमको मालूम है हम लोग ब्रेक के बाद क्या करते हैं? पता है। तुमको पैसा चाहिए क्या? नहीं, पैसे के लिए तो कर नहीं सकते। चलो इधर आ। रिलैक्स चैंग, रिलैक्स। You're my sweetheart. I know what. Goodness, goodness. Goodness. ये सब हम पैसों के लिए करते थे और मिस्टर चांग हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाते रहे। पर मुझे क्या पता था कि एक दिन हमारी यही मजबूरी ग्लोरिया की मौत का कारण बन जाएगी। रॉकी को इसके बारे में कभी कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आज अगर रॉकी चुप है तो इसलिए नहीं कि वो सच नहीं जानता, बल्कि इसलिए कि वो मुझे बचाना चाहता है। उस दिन मैं हमेशा की तरह 1 और 1:30 बजे के बीच से चैंग के साथ थी कि तभी ग्लोरिया आ गई। चैंग! चैंग! कैसा? मेरे को तो कुछ मतलब नहीं है तुम उसके साथ क्या करता है, तुम लोग क्या करता है। I want my money. तुमको 1 पैसा नहीं मिलेगा। You have promised you are going to give me money, damn it. नहीं मिलेगा 1 पैसा तुमको। 1 पैसा नहीं दूंगा। I want 5. मैं नहीं जाता कोई भी, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। आज एनी तुमको मिल गया तो तुम मेरे को भूल गया। Just shut up, you bitch. कुछ कर यार रॉकी, कुछ कर रहे। 5 मिनट्स मैन, 5 मिनट्स, ठीक है? मेरे को मंटार मारना है यार। मेरे को पता तुझे मंटार मारना है। मैं ग्लोरिया से पैसे लेकर आता हूँ ना, तेरे 6 महीने के मंटार का प्लीज डू समथिंग। यू वेट हियर फॉर मी, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? जाना नहीं, ठीक है? मैं 5 मिनट में सबको बता दूंगी कि तुम लड़कियों को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, तुम उसको कैसे फायदा उठाता है। तुम जानता नहीं चैंग क्या क्या कर सकते हैं।
तुम जानता नहीं चाहे क्या कर सकता है समझता नहीं निपुणता ओखा तुम सुने ओखा तासीने सोचने मुफाद निमाने रॉकी रॉकी Glory! 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 Wah, that's it! Hi, Rocky. Hi, baby! Mwah. What up? Mr. Chang is not ready to give me money. Mr. Chang? Yeah. Don't joke यार, चल पैसा लेकर आ, हमको जाने का है. Rocky, मैं अभी उससे बात करके आई हूँ. You're not serious. Yeah, I am. You mean he is not giving you the money? Yeah. मैं क्या उससे भीख मांगू? भीख मांगने की किसने कहा है? तुम्हारे पैसे है ना? वो नहीं दे रहे मुझे पैसे. नहीं, nothing doing. You go. उसको बोलो, मुझको पैसे चाहिए. Please, Rocky. नहीं यार, I need the money. For Christ's sake, Aslam is there. What the hell? I can't help it. I'm sorry. No, you have to talk to him about money. Rocky! I said I'm not going to go again. Just relax. Sorry. I'm sorry. Just relax, okay? उसके पास जाओ. Talk to him. Maybe he will change his mind. Okay? Meanwhile. Rocky, please. Rocky. Love me, baby. Rocky, listen to me. Baby. Rocky. We are getting Rocky. married. ग्लोरिया तुमको पैसा चाहिए था ना लो पैसा ये आवाज कैसे थी? कौन? अरे भाई कौन है? रॉकी तूने गोली की आवाज सुनी? रॉकी! ए रॉकी! रॉकी ये क्या? रॉकी क्या रॉकी? ये कौन कैसा? ग्लोरिया इज डेड मैन! ग्लोरिया हो रही है! ग्लोरिया मर गई! You bastard! You cheat! You killed us! Everything! Yes! इस कैसेट पे तुम्हारा दोनों रिकॉर्डिंग किए रहे हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा मैं किसको नहीं बताऊंगा तुम भी किसको नहीं बता He is the one who killed Gloria! He killed Gloria! Yes! Rocky, my son, don't cry. My son, लेकिन वकील साहब
आपने मुझे बताया नहीं कि आपको ये वीडियो कैसेट कैसे मिला। ये वो कैसेट नहीं है जो तुम समझ रहे हो। एक्चुअली ये ब्लैंक कैसेट है। मैंने झूठ बोला था सच साबित करने के लिए। कोर्ट की दलीलों और हार जीत के दांव पेचों में मैं भूल ही गया था कि सच का मजा कुछ और ही है और एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाने का नशा कुछ और ही है।